हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिगन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यस जो है कोई टेस्ट दिया, उसमें 40 मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है, और 40 मार्क्स जो ऑब्टेन किया तो जितना भी करेक्ट आंसर हुआ तो ईच करेक्ट आंसर उसको 3 मार्क्स मिला, और जितना रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो उसके बदले में क्या किया गया कि 1 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया। इस तरह से उसको 40 मार्क्स ऑब्टेन हुआ। आगे है क्या कि यदि उसको 4 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए मिलता और ईच रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता तो उसको मार्क्स कितना प्राप्त होता? 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन दी टेस्ट। तो वह जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में टोटल कितना क्वेश्चंस था। हमको अगर ये पता चल जाए कि कितना करेक्ट आंसर है, कितना रॉन्ग आंसर है, ठीक है, दोनों का एक्यूरेट नंबर हमको पता चल जाए और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये तो निकल जाएगा कि टोटल उस टेस्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लेट कर ले, है ना, लेट द नंबर ऑफ बी राइट आंसर इज टू बी एक्स। उस टेस्ट में हम मान लिए कि एक्स क्वेश्चन को वह राइट आंसर किया, ठीक है, और वाई जो है वह क्या किया, रॉन्ग आंसर किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाई, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या है कि 40 मार्क्स ला रहा है वो, तो 40 मार्क्स ला रहा है, अच्छा, और ईच क्वेश्चन उसको ईच करेक्ट आंसर पर उसको 3 मार्क्स लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट तो क्या है, यहाँ पर x है, तो 1 क्वेश्चन में उसको 3 मार्क्स, तो x क्वेश्चन में कितना मार्क्स, तो 3x, ठीक, यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 3x, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। और रॉन्ग आंसर पर उसका मार्क्स डिटेक्ट कितना हुआ, तो मार्क्स डिटेक्ट हुआ मतलब क्या, माइनस। 1 क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो उसके लिए 1 मार्क डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और y क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, टोटल रॉन्ग किया कितना y, तो 3x माइनस वाई, और ये फुल मार्क्स ने ये जो ऑब्टेन मार्क्स लाया कितना, तो 40, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 40 मार्क्स। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड। अब क्या कह रहा है कि ईच करेक्ट आंसर के लिए उसको अगर 4 मार्क्स मिलता, तो 4 मार्क्स मिलता तो यहाँ पर नंबर ऑफ राइट आंसर कितना, x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको 4x, ठीक है, और ईच रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, मतलब प्रत्येक गलत आंसर पर कितना, 2 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2y इज इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 2x माइनस वाई क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। हम यहाँ पर अब इसी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस वाई और माइनस वाई है, तो एलिमिनेशन मेथड से ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमको, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको साइन चेंज करना होगा, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये y और y क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू ये कितना 15। अब पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 15 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू हम 15 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इस 40 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा 45 माइनस 40, और इस माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा y, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया 5 और x इज इक्वल टू 15। तो अब हमको निकालना क्या कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उस टेस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो कितना। तो नंबर ऑफ राइट आंसर, तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स को क्या लेट किए थे हम, तो x लेट किए थे, तो x का वैल्यू कितना है 15। तो क्या क्या होगा यहाँ पर, ये 15 होगा, ठीक है, प्लस और रॉन्ग आंसर के लिए हम y को लेट किए थे, ठीक है, तो y कितना आ गया 5, तो 15 प्लस 5। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ये हाईवे है, ठीक है, हाईवे पर ये एक प्लेस A है और दूसरा प्लेस B है, ठीक। अब प्लेस A और प्लेस B के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। प्लेस A से एक कार और प्लेस B से दूसरी कार एट ए टाइम, है ना, मतलब सेम टाइम, उसी समय, एक ही समय दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, लेकिन इस दोनों का जो स्पीड है वह डिफरेंट है, ठीक। तो ये कार जो है, दोनों कार आफ्टर 5 आवर्स, है ना, यहाँ पर 5 आवर्स 5 घंटे के बाद दोनों मीट कर जाती है, मतलब मिल जाती है। तो सबसे पहले कि हम इस केस फर्स्ट का, जबकि ये सेम डायरेक्शन में हो, तो पहले हम इसका इक्वेशन को फ्रेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि लेट बी दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज टू बी x, है ना, यहाँ पर हम लेट कर भी लिए हैं, ठीक है, लेट बी दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज टू बी x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, लेट बी दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट कार का हम स्पीड क्या कर लिए, लेट x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज टू बी y किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर लेट कर लिए, है ना, कि इसका स्पीड फर्स्ट कार का x km और सेकंड कार का y km, वो इस केस में भी यही लेट कर लिए। और यहाँ पर मीन्स क्या, ये जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी और सेम डायरेक्शन में है तो भी। तो सबसे पहले हम इसको ना फॉर सेम डायरेक्शन में जो इसको हम देखते हैं, तो 9th क्लास के फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है कि माइनस हो जाता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, ये सेम डायरेक्शन है ना, ये गाड़ी भी, सॉरी ये कार भी इधर चल रही है और ये कार भी इधर चल रही है, मतलब इसका क्या डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर होगा इसका माइनस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ द कार, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है इसका, तो इसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, और मीट कितने आवर्स के बाद करती है, तो मीट यहाँ पर है ना 5 आवर्स, तो टाइम यहाँ पर लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो यहाँ पर हम रिलेशन, एक पता है हम लोगों को, फिजिक्स का ही रिलेशन है ये, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इसका स्पीड कितना आएगा, ये रिलेटिव स्पीड इसका कितना है तो x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना है तो 100, तो 100 इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। और टाइम कितना, तो टाइम 5 आवर, टाइम है यहाँ पर 5 आवर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 में हम 5 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा तो 20। इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन आया वो कितना आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये अब सेकंड केस को देखते हैं कि जब कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये जो कार प्लेस ए पर है और जो बी पर है, तो ये कार क्या है कि ये बी की ओर जा रही है और बी के प्लेस पर जो कार है वह ए की ओर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन है और स्पीड क्या है इसका, जो कार ए प्लेस पर है तो उसका स्पीड है x km/h और जो कार प्लेस बी पर है उसका स्पीड है y km/h, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड है ना, ये कितना x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना इसका, तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और दोनों कार एक दूसरे को है ना कब मीट करती है तो 1 आवर में, है ना। टाइम कितना है 1 आवर, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो फिजिक्स का ही हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और स्पीड इसका कितना है, तो स्पीड है रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, है ना, ये x प्लस वाई, और टाइम कितना है, तो टाइम है 1 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इस तरह से जो इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y, ये माइनस वाई और प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करना होगा ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से ये y कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि 2x इज इक्वल टू 120, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 120/2 मीन्स 60, क्या चीज़, स्पीड क्या था इसका, किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू को है ना पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम 60 पुट कर देते हैं, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इस 20 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस, तो 60 माइनस 20, और ये माइनस वाई राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाई, तो 40 इज इक्वल टू वाई। मीन्स क्या कि x है ना, x आया कितना, x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू कितना आया, तो y का आया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि प्लेस ए पर जो कार खड़ी थी उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और प्लेस बी पर जो कार खड़ी थी उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक इसको समझते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और हमको क्या फाइंड करना है। तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल में हम इसको लेट कर लिए पहले कि ये लेट जो है इसको x लेट कर लिए,
और ब्रेथ को हम y लेट कर लिए, ठीक है। ये x यूनिट है और ये y यूनिट है। तो लेंथ हो गया x यूनिट, लेंथ x यूनिट और ब्रेथ y यूनिट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम x लेट किए और ब्रेथ को y, तो क्या होगा यहाँ पर एरिया एक्स वाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वह 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। जब इसके लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेंथ को क्या कर रहा है? तो लेंथ को यहाँ पर लेंथ को रिड्यूस कर रहा है बाय 5 यूनिट्स। तो लेंथ तो हम यहाँ पर x यूनिट लेट किए हैं, ठीक है। तो x माइनस 5, ठीक है। और ब्रेथ को क्या कर रहा है? तो ब्रेथ को इंक्रीज कर रहा है 3 यूनिट्स। तो इंटू y प्लस 3। और हो क्या रहा है? तो 9 स्क्वायर यूनिट एरिया रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इसका एरिया कितना है? एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई में हम क्या करेंगे? 9 स्क्वायर यूनिट माइनस कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो ये होगा एक्स वाई प्लस 3x, है ना। इस x से मल्टीप्लाई करेंगे y को, तो एक्स वाई, फिर x से 3 को करेंगे तो 3x, और फिर यहाँ पर माइनस 5y और माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स वाई को हम इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इस एक्स वाई को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये क्या होगा? एक्स वाई और इज इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा? एक तो 3x और माइनस 5y, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले कितना है? यहाँ पर माइनस 9, और इस माइनस 15 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये कितना होगा? ये होगा 15, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है यहाँ पर कंडीशन कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो लेंथ तो हम यहाँ पर x यूनिट लेट किए, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स, तो हो गया x प्लस 3। एंड यहाँ पर है फिर कि ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। तो ब्रेथ तो y है, ठीक है। तो हम इसको y प्लस 2 कर देते हैं 2 यूनिट्स। तो होता क्या है कि जितना एरिया है ना, उस एरिया में से 67 स्क्वायर यूनिट्स एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो एरिया पहले तो था एक्स वाई, ठीक है, और प्लस 67। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये एक्स वाई, है ना। अब फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 3 को y से करेंगे तो प्लस 3y, और 3 को 2 से करेंगे तो कितना? प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस एक्स वाई को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई, ठीक है। इस एक्स वाई को हम लेफ्ट साइड में ले आए, इज इक्वल टू 67। और ये जो 6 है, इस 6 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये 1 और ये 6 मीन्स 61। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन आया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को इजी होगा। ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो इजी होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो इजी होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो इजी होगा। आप इसका रिप्लाई हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।